समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वे सपा नेता शिवम पांडे के यहां मीडिया से रूबरू हुए। बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक होती तो दिन दहाड़ी डकैती न पड़ती। वहीं बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बुलडोजर नीति का पहले ही हमने विरोध किया था। बुलडोजर नीति तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। उन्होंने कहा कि इनकी नीति लचर है और इनका इरादा कानून व्यवस्था को मुस्तैदी से लागू करने का नहीं है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के सवाल पर भी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले संसदीय कार्य मंत्री ने आरक्षण के हिसाब से भर्ती करने का दावा किया था, वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया। पुनर्विचार कर फिर से करना चाहिए। तो सरकार को लज्जित होना चाहिए। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरक्षण का सही से पालन नहीं किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। ये खाली झूठे ढींग मारते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक है। अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो इस तरह से खुलेआम डकैती दिन दहाड़े हुई और आज तक ये किसी अपराधी को पकड़ नहीं पाए। रोज़ दूसरे तीसरे आप देख रहे हैं, कई लड़की मिल रही हैं, कहीं बलात्कार की स्थिति आती है। और ये क्यों प्रिवेंटिव जो कानून व्यवस्था को बचाने के लिए प्राथमिक व्यवस्था है वो इनका खराब है। आप बाद में किसी को पकड़ के गोली मार दीजिए, किसी का घर गिरा दीजिए, वो अलग है, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों? अगर आपकी कानून व्यवस्था ठीक है तो घटनाएं नहीं घटित होती चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है किसी बुलडोजर नीति पे ही योगी की बुलडोजर नीति पे का रिव्यू होना चाहिए बिना किसी उसके, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर नीति की हमने पूरी आलोचना की थी, पहले भी कहा था, असेंबली में कहा था, रोज हम कहते हैं। ये बुलडोजर नीति एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। कानून व्यवस्था प्रजातंत्र रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज प्रजातंत्र होता है। कोई प्रक्रिया बिना कानून के नहीं हो सकता। ये किसी का भी होता है, किसका घर है उसको ले जाके गिरा देते हैं। झगड़ा किसी से है, गलती किसी ने की है, उसके बाप का घर गिरा देंगे, भाई का घर गिरा देंगे। ये एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति की द्योतक है। 5 दिन आज हो चुकी है डकैती कांड को। 5 दिन हो चुके हैं डकैती कांड को और आज रायबरेली में भी एक घटना आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने असेंबली में भी कहा था कि ठीक है, आप डकैती हो जाती है तो आप किसी न किसी को पकड़ते हो, कोई घटना हो जाती किसी न किसी का घर गिराते हो, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों घटनाएं होती है? आप अगर पहले से प्रिकॉशन लें, इतनी बड़ी फोर्स है, ये भी नहीं कहा सकते कि हमारे पास फोर्स नहीं है। अब एक थाने में 70 सिपाही बीच के हो गए, 10 12 सब इंस्पेक्टर हो गए, एक इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, इतनी बड़ी फोर्स है, आपका निचले स्तर तक आपका संबंध है, फिर क्यों नहीं रुक रही घटना? इसके माने इनकी नीति लचर है, इनका इरादा कानून व्यवस्था को मुस्तैदी से लागू करने का नहीं। अध्यक्ष जी, सदन में आप विपक्ष के नेता हैं और आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं और दिन दहाड़े लूट। अब आप हमें से क्या पूछते हो? आप खुद देख लो क्या कहते हैं। दिन भर कोई अच्छी बात कहते हैं। व्यापारी सुरक्षित है, महिलाएं लड़कियां सुरक्षित हैं। आप देखते हो किसी न किसी कोने में रोज़ कहीं लड़की मिलती है, कोई आत्महत्या छेड़खानी के कारण आत्महत्या करती है। और ये नहीं, पक्षपातपूर्ण रवैया। अभी जो बीटेक की छात्रा थी जिसके साथ इनके पदाधिकारियों ने बनारस में जो भी कहो किया था, रेप किया था, जेल गए थे। जेल भी जल्दी नहीं गए, अगर दूसरा होता तो उसका घर गिर जाता। वो जेल गए और इनकी लचर पैरवी से इन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की, आज उनकी जमानत हो गई। तो पक्षपात है ना। बाबू जी, 2 दर्जन से अधिक डॉक्टरों को आज जो है वो स्वास्थ्य मंत्री ने बर्खास्त कर दिया है। किसको? 2 दर्जन से अधिक डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री ने बर्खास्त कर दिया। क्या बर्खास्ती से स्वास्थ्य विभाग सुधरेगा? देखिए, बर्खास्ती क्यों किया क्या नहीं किया मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ। अभी लखनऊ पहुँचूँगा मैं बाहर 2 दिन से, और बर्खास्ती से नहीं होगा। डॉक्टरों को आप जब तक समुचित सुविधा नहीं देंगे
और तब तक वो डॉक्टर वहाँ नहीं रहेंगे। एक डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो 4-5 लाख रुपया महीना कमा लेता है, आप उसे 1 लाख रुपये महीने पर देते हो तो उसकी उतनी रुचि नहीं है। इसलिए इनके लिए सुविधाएं बढ़ानी चाहिए और जो अस्पताल है उसका ढांचा भी कायदे से बनाना चाहिए। एक सवाल है, 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेके काफी अभ्यर्थी अभी भी लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेके आपका क्या? देखिए, हम 69,000 भर्तियों में जो आरक्षण का पालन नहीं हुआ था और ईगो गार्डन में 6,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ धरने पर बैठे थे। मैं उनके धरने में 2-3 बार गया, असेंबली में भी यह बात उठी थी। वहाँ के उनके संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आरक्षण का पालन हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया कि नहीं, इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया, पुनर्विचार करके फिर से बनाया जाए, तो इस सरकार को लज्जित होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए और जो इसकी जांच करके, जैसे उन्होंने 3 महीने का समय दिया है, 3 महीने के अंदर उनको 3 महीने क्या तो 1 सप्ताह में भी हो सकता था, उसको करके लोगों को जो बेचारे धरने पर बैठे हैं उनको अवसर देना चाहिए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था का पालन नहीं किया, जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बाबूजी, उपचुनाव को लेके क्या तैयारी है सभा की? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। गठबंधन में लड़ेगी। यहाँ नहीं आए पीड़ित परिवार से मिलने, सत्ताप के मुद्दे सांसद हैं, अभी आए नहीं मिलने पीड़ित परिवार से। अब ये देखिए, अब हम इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारी न उनसे अभी बात हुई न कुछ हुआ। बाबूजी, उपचुनाव को लेके कांग्रेस से कोई बात आपकी हुई? कितने सीटों पे कांग्रेस? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते होंगे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे नगर कोतवाली के ठटेरी बाजार स्थित पीड़ित सराफा व्यवसायी भरत जी सोनी के यहाँ पहुंचे। 5 दिनों पूर्व हुई डकैती का जायजा लिया। इसके साथ ही माता प्रसाद पांडे ने पीड़ित व्यापारी को लखनऊ बुलाकर डीजीपी से मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया ताकि जल्द से जल्द बदमाश पकड़े जा सकें। दोबारा भी जो है आएंगे। अगर किसी तरीके से पुलिस प्रशासन से पास भी हो जाता है दाएं बाएं होकर के, तो जिलाधिकारी के यहाँ जा करके वहाँ लटक जाए। आपका इसके बारे में कम से कम सराफा व्यवसायी जो है उनको दिलाया। आप यहाँ ऐसे बोल रहा है, हम आपकी इस घटना के बारे में पूरी मजबूती से हम तो रहेंगे, हमारी पार्टी भी आपके साथ रहेगी और